हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम लोग क्लास 12 की सेकंड लेसन ए फेलो ट्रेवलर का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर हैं ए जी गार्डिनर, जिनका टाइम स्पेंड 1865 से लेकर 1946 है। ठीक है, यानी इनका बर्थ हुआ था 1865 में और डेथ हुई थी 1946 में। ठीक है, तो फेलो ट्रेवलर, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है ए फेलो ट्रेवलर, जिसका अर्थ होगा यात्री का साथी। ठीक है, यानी यात्री का एक साथी। इसमें राइटर जो है वह एक ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, और जब कुछ समय के बाद वह उस ट्रेन में अकेला हो जाता है तो उसे अकेलापन महसूस होता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसका एक मित्र से मिल जाता है, जो कि एक मच्छर होता है, जिसके साथ उसने अपना काफ़ी समय स्पेंड किया, साथ मनोरंजन किया। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है हमें। चलिए आइए टेस्ट का अध्ययन करते हैं एक एक करके, लाइन बाय लाइन। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ विच ऑफ अस, हम में से किसने गॉट इनटू द करेज फर्स्ट, कि रेल के डिब्बे में पहले प्रवेश किया। यानी राइटर यहाँ बोल रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से किसने सबसे पहले रेल के डिब्बे में प्रवेश किया। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। ही वॉज इन द करेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह, वास्तव में बता रहा है कि मुझे नहीं पता चला कि वह कुछ समय से रेल के डिब्बे में था या वहाँ पर मौजूद था। कैरेज यानी रेल का डब्बा के बारे में बात कर रहे हैं। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी। फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड, यानी यह लंदन से मिडलैंड के लिए अंतिम ट्रेन थी। मिडलैंड टाउन। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक कर जाने वाली गाड़ी। एंड इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, यानी कहने का मतलब है बेहद आलसी। ठीक है, इन्फिनिटली लेजरली मतलब होता है बेहद आलसी। तो बता रहा है कि ये जो ट्रेन है यह बेहद आलसी है, यानी कहने का मतलब है कि ये बहुत धीरे धीरे चलती है। वन ऑफ दोज, उनमें से। ट्रेन यानी कह रहा है उन ट्रेनों में से एक विच गिव यू, जो तुम्हें प्रदान करेगी, जो आपको प्रदान करेगी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, यानी ये बता रहा है कि यह रेल उन रेलों में से एक है जो आपको अनंत काल का ज्ञान देती है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ या ज्ञान से मतलब है। ठीक है, तो वो आपको देगी। इट वॉज टोलरेबली फुल। टोलरेबली मतलब होता है आपका अत्यंत। ठीक है, यानी कह रहा है पूर्ण रूप से। तो कह रहा है इट वॉज टोलरेबली फुल, यानी यह पूर्ण रूप से भर चुकी थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब इसने शुरू किया, यानी जब इसने चलना शुरू किया था तब यह पूर्ण रूप से भर चुकी थी। बट परंतु जैसे जैसे वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन, यानी जैसे जैसे हम उपनगरी स्टेशन, यानी सब अर्बन मतलब होता है उपनगरी स्टेशन, यानी बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग उपनगरी स्टेशन पर रुकते रहे, द ट्रेवलर्स एलाइट इन 1 and 2। ठीक है, 1 2। तो कह रहा है कि यात्री जो थे वो एक एक या दो दो करके उतर गए। एंड, और बाय द टाइम जिस समय वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस समय हमने लंदन की बाहरी सीमा को पार किया, यानी बता रहा है वी हैड लेफ्ट, यानी हमने छोड़ दिया द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, यानी लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ देना या पार करना। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन, तो कह रहा है या मैंने सोचा कि मैं अकेला था। ठीक है, या रेदर मतलब या अथवा यद्यपि। तो बता रहा है कि जब हमने ट्रेन को या जब हमने लंदन की सीमा को बाहर छोड़ दिया तो मैंने यह सोचा कि मैं उस समय अकेला था। ठीक है, अगले पैराग्राफ में चलते हैं। देयर इज ए प्लीजेंट सीन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी और प्लीजेंट सीन मतलब सुखद
दृश्य। तो कह रहा है कि यह आज़ादी का एक सुखद दृश्य था। अबाउट बीइंग अलोन, यानी किस मामले में, अकेले होने के मामले में। जब आदमी अकेला होता है तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहता है, उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है। इन ए कैरेज, रेल के डब्बे में, दैट इज जॉल्टिंग, जो झटका देती है, नॉइजली, आवाज करती है, थ्रू द नाइट, पूरी रात। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन्ड इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म। ठीक है, एग्रीबल फॉर्म यानी कहने का मतलब है कि इट इज लिबर्टी यानी यह स्वतंत्रता, और अनरिस्ट्रेन मतलब होता है बंधन विहीन, यानी आज़ादी भी कह सकते हैं इसको, यानी बंधन विहीन। ए वेरी एग्रीबल फॉर्म, एक आनंददायक रूप में मौजूद है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता एवं बंधन विहीन बहुत ही आनंद रूप में मौजूद है। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो। यू कैन टॉक, तुम बात कर सकते हो, टू योर सेल्फ, स्वयं से, एज लाउड एज, जितना तेज चाहो। यानी बता रहा है अकेले होने का मतलब, बता रहा है आपको कि अकेले होने में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस समय आप अपने से जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से बात करना चाहते हैं जोर जोर से, तो वो भी कर सकते हैं। यू प्लीज एंड नो वन विल बी हियर यू। कह रहा है तुम जितना तेज चाहो बात कर सकते हो, लेकिन कोई भी तुम्हें सुन नहीं सकता है। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ ए जोन्स। तो कह रहा है यहाँ पे कि आप जोन्स के, यानी कोई कल्पना करने वाला व्यक्ति है यहाँ पे, जोन्स यानी कल्पना कर रहा है कि आप जोन्स से या जोन के साथ पूर्ण रूप से बहस कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट मतलब होता है बहस करना। आउट विथ जोन यानी जोन से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो वहाँ पे कल्पना कर रहा है। कल्पना कर सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का बहस कर सकते हैं। एंड और रोल हिम मतलब उसे ढकेल देना, लुढ़क देना, ठीक है, या प्रहार करना। और उसे रोल हिम ट्रिम्फेटली मतलब होता है विजय का अनुभव करते हुए। ठीक है, इन द डस्ट, धूल में, यानी बोल रहा है कि तुम उसे विजय का आनंद करते हुए धूल में फेंक सकते हो, धूल में गिरा सकते हो। आगे देखिए, विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी विरोधी प्रहार के। काउंटर स्ट्रोक मतलब होता है विरोधी प्रहार। ठीक है, यानी बता रहा है कि आप जोन्स नामक के किसी काल्पनिक व्यक्ति से कोई बहस कर सकते हैं और उसे बिना किसी विरोधी प्रहार के भय से अपनी विजय का अनुभव करते हुए उसे धूल में लुढ़का सकते हैं। यू कैन स्टैंड, तुम खड़े हो सकते हो, ऑन योर हेड अपने सर के बल। एंड नो वन विल सी यू, और तुम्हें कोई नहीं देखेगा। यानी बता रहा है कि आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं लेकिन आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, तुम गाना गा सकते हो, और डांस, नाच सकते हो, ए टू स्टेप। तो कह रहा है कि तुम गाना गा सकते हो और तुम क्या कर सकते हो, नाच सकते हो, और अथवा प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप गोल्फ खेलने की। गोल्फ एक खेल का नाम है। ठीक है, गोल्फ क्या आप क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और अथवा प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर, और क्या कर सकते हैं कि मार्बल मतलब होता है कंचे, और फ्लोर पर यानी फर्श पर आप कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस। देखिए, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाध्य के, यानी कह रहा है कि आप बिना किसी रोक टोक और बाध्य के आप गाना गा सकते हैं, एक दो कदम नाच सकते हैं, गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। आगे देखिए, यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, यानी आप बिना विरोध के पाए, ठीक है, आप खिड़की को खोल सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यू कैन ओपन बोथ विंडो
और शट बोथ, यानी आप दोनों खिड़कियों को एक साथ खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। देखिए अकेले होने के बता रहा है, ठीक है, कि अकेले होने पे आप रेल के डब्बे में क्या क्या कर सकते हैं। कह रहा है इंडीड वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड सेटिंग देम, यानी आप लगातार खिड़की को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, तुम्हारे पास बहुत से कॉर्नर हो सकते हैं या कोई भी कॉर्नर कोना हो सकता है जिसे आप चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल देम इन टर्न, और बारी बारी से उसको क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ट्रेन अगर खाली है तो आप किसी भी कोने में जाकर किसी भी कोने में स्वतंत्रता पूर्वक बैठ सकते हैं, ठीक है, यानी सबके बारी बारी जाके आप बैठ सकते हैं सब जगह पर। कह रहा है यू कैन लाई एट फुल लेंथ, तुम पूर्ण रूप से या लंबे होकर गद्दी लेट सकते हो ऑन द कुशन, गद्दी पर। एंड और इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, और आनंद ले सकते हो तोड़ने का, आनंद ले सकते हो विलासिता के तोड़ने का, तोड़ने की विलासिता का तुम क्या कर सकते हो, आनंद ले सकते हो। द रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग यानी यथासंभव, एंड और पॉसिबल द हर्ट ऑफ डोरा हर्टसेल्फ, यानी सुरक्षा अधिनियम, डोरा का मतलब क्या हुआ, राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, के हृदय को स्वयं से तोड़ने का तुम आनंद ले सकते हो। ओनली, केवल, डोरा विल नॉट नो दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, यानी हार्ट ब्रोकन का मतलब यहाँ पे होता है उसके नियम के तोड़ने का। तो बोल रहा है यहाँ पे कि ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, केवल डोरा ही नहीं जान पाएगा कि उसके नियमों को तोड़ा गया या उसके हृदय को तोड़ा गया है। यू हैव इस्केप्ड इवन डोरा, तुम प्रायः डोरा से क्या कर सकते हो, बच सकते हो। इस्केप मतलब बचना, तुम डोरा से बच सकते हो, ठीक है। आइए ये पैराग्राफ यहाँ समाप्त होता है, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। ऑन दिस नाइट, इस रात को, यानी जिस रात वो राइटर यात्रा कर रहा था उस रात के बारे में बात कर रहा है। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दिस थिंग, इन सभी चीज़ों में से कुछ भी, यानी बता रहा है कि जो जो चीज़ें बताया वो कि अकेले ट्रेन में यात्रा करते समय व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, तो इन चीज़ों में से वह कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑक्योर मी, ऑक्योर मतलब होता है सूझना, याद आना, ठीक है। तो कह रहा है कि वह मुझे करने की सूझी ही नहीं। What I did, जो मैंने किया, was much more ordinary, वो बहुत साधारण था, यानी बता रहा है कि जो कुछ मैंने किया वो बहुत ही क्या था, साधारण था। When, जब the last of my fellow traveler, मेरा अंतिम सहयात्री had gone, जा चुका था, जब मेरा अंतिम यात्री जा चुका था। I put down my paper, मैंने अपने अखबार को नीचे रख दिया। Stretch my arm and legs, अपनी बाहों को और पैरों को पूर्ण रूप से फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड और लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और बाहर खिड़की के बाहर देखने लगा। ऑन द काम समर नाइट, देखिए काम मतलब होता है शांत, तो बाहर खिड़की के बाहर क्या देखने लगा, काम समर नाइट, शांत ग्रीष्मकालीन रात को। थ्रू, उससे, विच आई वॉज जर्निंग, जिससे मैं यात्रा कर रहा था, यानी जिस ट्रेन से मैं यात्रा कर रहा था उस ट्रेन की खिड़की से मैं बाहर ग्रीष्मकालीन शांत रात को देख रहा था। नथिंग द पेल, देखिए पल मतलब होता है पीला। रिमिनिसेंस मतलब होता है स्मरण या स्मृतियाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि नथिंग द पल रिमिनिसेंस ऑफ डे, यानी दिन की थोड़ी थोड़ी या हल्की हल्की पीली स्मृतियाँ थी। दैट स्टिल लिंजर्ड, ठीक है। लिंजर्ड मतलब आपका होता है रुका होना, लिंजर्ड यानी रुका होना। इन द नॉर्थन स्काई, नॉर्थन यानी उत्तरी, स्काई मतलब आकाश, यानी कह रहा है कि यहाँ कहने का मतलब है कि वह जब खिड़की से झांक कर ग्रीष्म ऋतु की शांत रात्रि को देख रहा था जिसमें वो यात्रा कर रहा था, तो वो देख रहा था कि उत्तरी आकाश में दिवस की हल्की पीली स्मृतियाँ अभी रुकी हुई थी, यानी अभी हल्का हल्का दिन बाकी था। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। अब कह रहा है यहाँ पे कि
अपने बारे में बोल रहा है वो कि क्रॉस द कैरेज, मैंने रेल के डिब्बे को आर पार किया, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ गया। एंड लुक्ड आउटर, और बाहर देखने लगा। अनदर विंडो, अन्य खिड़की से, यानी वह दूसरी खिड़की से देख रहा था, फिर अब सामने वाली खिड़की पर जाकर देखने लगा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ने लगा, फिर से अखबार वो पढ़ने लगा। इट वॉज देन, यह वह समय था। दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, ठीक है। अवेयर मतलब होता है जानकारी होना। तो बता रहा है कि यह वह पल था या वह समय था जब मुझे अपने सहयात्री का आभास हुआ, यानी आई बिकम अवेयर, यानी मुझे एहसास हुआ या जानकारी हुई ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री की। ही केम, वह आया। एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरे नाक पर बैठ गया। कि ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उन सब में से, विंगी यानी जिसके पंख वाले, निप्पी तेज, इंटरपाइड इंसेक्ट, जो एक निडर कीड़ा था। दैट वी कॉल, जिसे हम बुलाते हैं रेगुलरली मतलब समान रूप से, जिसे हम समान रूप से मस्किटो यानी मच्छर बोलते हैं। आई फ्लिक्ड हिम, फ्लिक्ड मतलब आपका होता है उड़ाना, ठीक है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ाया। एंड, और ही मेड ए टूर ऑफ ए कंपार्टमेंट, अब कह रहा है कि ही मेड ए टूर ऑफ ए कंपार्टमेंट मतलब होता है बोगी, यानी रेल के डब्बे की बात कर रहा है। तो ही मेड ए टूर, उसने यात्रा कर ली ऑफ ए कंपार्टमेंट मतलब डिब्बे की, यानी उसने डिब्बे का क्या किया, पूरे दौरा किया या यात्रा कर लिया। इन्वेस्टिगेट इट 3 डायमेंशन, इन्वेस्टिगेट मतलब होता है निरीक्षण करना, ठीक है, परीक्षण करना, ठीक है। तो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट इट्स 3 डायमेंशन, वह तीनों ओर से उसका परीक्षण कर लिया या निरीक्षण कर लिया, यानी 3 विमाओं में उसका परीक्षण कर लिया, उस बोगी का परीक्षण कर लिया, निरीक्षण कर लिया। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की पर पहुंचा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया। फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, तब निश्चय किया, क्या निश्चय किया, देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्ट, ठीक है, यानी तब उसने निश्चय किया कि क्या निश्चय किया, देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्ट, कि क्या उतना इंटरेस्ट है यानी मनोरंजनदायक नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल इन ए कॉर्नर, कि एक विशालकाय, ठीक है, कि कोने में बैठे हुए एक विशालकाय पशु से। कम, आया। एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और कह रहा है कि आया और मेरे गर्दन के अवलोकन किया, देखिए लुक मतलब देखना या अवलोकन करना, ठीक है, और मेरे गर्दन का अवलोकन, यानी कहने का मतलब यहाँ पे वो बता रहा है राइटर कि जब वो उसकी नाक पर आकर बैठा तो वो उससे उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद वो जो मच्छर था वह पूरे डब्बे का निरीक्षण किया या दौरा किया, और उसने 3 विमाओं से, यानी तीनों ओर से, यानी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, डायमेंशन का मतलब ये होता है, ठीक है, का निरीक्षण किया। हर खिड़की पर पहुंचा, रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया, और तय किया कि कोने में बैठा हुआ यह विशाल पशु, यानी खुद को बोल रहा है वो, विशाल पशु से अधिक रुचिकर अन्य कुछ नहीं है, कुछ उसमें उस राइटर से रुचिकर कुछ नहीं है। और फिर वो आके उसकी गर्दन पर बैठ गया, ठीक है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ यहाँ से है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने फिर से उसे भगा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछलकर भाग लिया, यानी वह बच गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, यानी कह रहा है कि रेल के डिब्बे का छोटा चक्कर लगा के, जॉन्ट राउंड मतलब होता है छोटा चक्कर, ठीक है, यानी रेल के डिब्बे का छोटा चक्कर लगा के रिटर्न वापस आया। एंड सीटेड, और बैठ गया, ठीक है, बैठ गया। हिमसेल्फ एविडेंटली मतलब अभ्रतापूर्वक, ठीक है, यानी वो अभ्रतापूर्वक बैठ गया। ऑन द बैक ऑफ हैंड, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर। इट इज़ इनफ, यह पर्याप्त है, यानी ये काफ़ी हो चुका है। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेटिमिटी यानी होता है मानवता या उदारता, यानी उदारता की भी हैज़ इट्स लिमिट, एक सीमा होती है, यानी उसने कहा उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्विस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। दैट
कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। मैं क्या हूँ? विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट, कि माई ऑगस्ट पर्सन, मेरा ऑगस्ट पर्सन का मतलब होता है शानदार व्यक्तित्व, शानदार व्यक्तित्व। तो कह रहा है माई ऑगस्ट पर्सन, मेरा शानदार व्यक्तित्व रिजेंट्स, ठीक है, यानी कह रहा है कि प्रकट करता है, ठीक है, या बतलाता है। द टिकलिंग, टिकलिंग मतलब आपका होता है गुदगुदाने वाली, टिकलिंग मतलब गुदगुदाने वाली। टिकलिंग इम्पर्टिनेंस, ठीक है, इम्पर्टिनेंस मतलब होता है आपका बदतमीजी। ऑफ स्ट्रेंजर यानी अजनबी के, यानी बोल रहा है कि मेरा जो व्यक्तित्व है, यानी मेरा जो शानदार व्यक्तित्व है, वह अपरिचितों की गुदगुदाने वाली बदतमीजी पर नाराजगी प्रकट करता है। आई एज्यूम द ब्लैक, मैंने काले रंग की टोपी पहनी है। देखो कह रहा है आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने काले रंग की टोपी पहनी है। यानी कहने का मतलब है कि वह जो राइटर है, जो ट्रेन में है, वो अपने आप को एक न्यायाधीश की तरह पे प्रकट कर रहा है, ठीक है। जब न्यायाधीश कोई न्याय सुनाता है तो वह काली रंग की टोपी पहने रहता है, ठीक है। तो आई कंडेम टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सजा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, और न्याय की यही मांग है। एंड, और द कोर्ट अवॉर्डेड, और सभा की भी यही मांग है। सभा अवॉर्डेड मतलब यही मांग है, या कहने का मतलब है कि जो सभा है वह इसे प्रदान करती है। कोर्ट यानी न्यायालय इसे प्रदान करती है। द काउंट अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे बहुत सारे अपराध हैं, तुम्हारे बहुत सारे अपराध हैं, ठीक है। यू आर ए वैग्रेंट, वैग्रेंट मतलब आपका होता है आवारा, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नॉनसेंस, तुम पब्लिक नॉनसेंस मतलब होता है आपका जनता को कष्ट देने वाला, ठीक है। तुम जनता को कष्ट देना, यू आर पब्लिक नॉनसेंस मतलब होता है, नॉइजेंस मतलब होता है कष्ट देने वाला। तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हें मांस या देखिए मीट मतलब मांस होता है, तो कह रहा है यू हैव नो मीट कूपन, और कूपन का मतलब होता है राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड से मतलब है। तो कह रहा है कि तुम्हारे पास मांस या चीनी भी खरीदने के लिए राशन कार्ड नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडेमिनर्स, मिसडेमिनर्स मतलब आपका होता है गैरकानूनी कार्य, ठीक है। मिसडेमिनर्स मतलब क्या होता है? गैरकानूनी कार्य। और कह रहा है इसके अलावा तुम्हारे विरुद्ध और भी अनेक या अन्य गैरकानूनी कार्य हैं। यू आर अबाउट टू लाई, अब तुम्हें मरना होगा, तुम क्या हो? अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, तो कह रहा है कि मैंने अपने दाहिने हाथ से तेज और घातक प्रहार किया। यानी स्विफ्ट मतलब तेज और लेथल मतलब होता है घातक, मैंने घातक प्रहार किया। ही डोज्ड द अटैक, अब कह रहा है कि वह डोज मतलब आपका होता है चालाकी पूर्वक बचना, ठीक है। तो वह चालाकी पूर्वक इस अटैक से, इस प्रहार से बच गया। विथ एन इंसुलेट केस, और अपमानजनक तरीके से, दैट ह्यूमिलिटेटेड मी, मेरा अपमान किया, ठीक है। यानी कह रहा है कि वह बहुत ही अपमानजनक तरीके से इस प्रहार से बच गया और मेरा क्या किया? अपमान किया। माई पर्सनल वैनिटी, मेरा जो वास्तविक घमंड है या वास्तविक गर्व है या मेरा जो अपना घमंड है, वाज एराउज्ड, वह और अधिक बढ़ गया, वह और अधिक बढ़ गया। आई लस्ड एट हिम, मैं उसके ऊपर आगे बढ़ा, मैं उसकी ओर आगे बढ़ा। विथ माई हैंड, अपने हाथों से, यानी मैंने उसके ऊपर अपने हाथ से झपट्टा मारा। विथ माई पेपर, अपने पेपर से आई जम्प ऑन द सीट, मैं सीट के ऊपर कूदा। एंड परस्यूड हिम, और क्या किया? परस्यूड मतलब आपका होता है पीछा करना, ठीक है। परस्यूड मतलब पीछा करना, और मैंने उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, कहाँ पर? लैम्प के चारों तरफ। आई एडॉप्टेड टैक्टिस, मैंने चालाकी अपनाई। ऑफ फ्लिंग कनिंग मतलब होता है बिल्ली की जैसी चालाकी, ठीक है। यानी उसने तकनीकी अपनाई, चालाकी अपनाई, किसके जैसे? बिल्ली के जैसे चालाकी को अपनाया। वेटिंग टिल, इंतजार किया तब तक। ही हैड लाइटिंग, जब तक कि वह बैठ ना जाए, यानी उसके मैंने बैठने का इंतजार किया, वो मच्छर के बैठने का इंतजार किया। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्लीथनेस,
ठीक है। स्लेशलेस मतलब आपका होता है गुप्त रूप से, चोरी छुपे। तो कह रहा है मैं उसके ऊपर भयानक रूप से या चोरी छुपे उसकी ओर, ठीक है, पहुंचा। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस। और कह रहा है कि देखिए टेरिबल मतलब होता है भयावह, और स्विफ्टनेस मतलब होता है फुर्ती। तो कह रहा है यहाँ पे कि और स्ट्राइकिंग मतलब होता है हिट करना। अब कह रहा है स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल, और मैंने उस पर अचानक भयानक रूप से तेजी से प्रहार किया, ठीक है। यानी जो राइटर है वो तमाम चालाकियाँ उस मच्छर को मारने के लिए करने लगा, लेकिन सब में वो क्या हुआ, असफल हुआ। आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं इसके सेकंड पार्ट का जल्दी आपको अध्ययन करा दूंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो भी मेरी क्या हो आपको समय से प्राप्त हो जाए। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद मित्रों।